जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साधकों, वीडियो आरंभ करने से पूर्व आइए हम एक प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस प्रयास को और भी दिव्य बना देती है। और यदि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम सच्चा है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक मानते हैं। क्योंकि क्या पता, आपकी एक शेयर किसी के जीवन में श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश ले आए। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आप हर नई आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। अब आइए इस भक्ति यात्रा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने गहरे हो जाएं कि कुछ भी स्पष्ट न दिखे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। याद रखो, अंधकार हमेशा प्रकाश के आगे झुकता है। बहुत से लोग जीवन के ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहां लगता है सब कुछ समाप्त हो गया है। हर दिशा में निराशा, अकेलापन और टूटन। मन खुद से पूछता है, क्या अब कुछ अच्छा हो सकता है? लेकिन यहीं श्री कृष्ण का उपदेश हमें थाम लेता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। यदि आपने कभी बारिश देखी है, तो आप जानते होंगे, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। पर थोड़ी ही देर में वही आकाश नीला हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने सब कुछ खो दिया, व्यापार, संबंध, मानसिक शांति। फिर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा, तांस्टिटिक सास्वा भारता, अर्थात हे भारत, इन दुखों को सहन करो, यह भी क्षणिक है। उसने खुद को थामना शुरू किया, छोटी शुरुआत की, और धीरे धीरे उसका जीवन फिर संवर गया। आज वह दूसरों को भी प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि अब उसे यकीन है, रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर आता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, अपने कर्तव्य पर टिक जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि अंधेरा स्थायी नहीं होता। जीवन जब पूरी तरह बिखर जाए, तो समझ लो, यह वही समय है जब आत्मा का असली निखार शुरू होता है। मिट्टी का एक बर्तन भी तब तक उपयोगी नहीं होता जब तक वह आग में तपता नहीं। उसे बार बार घुमाया, दबाया, पीटा जाता है, लेकिन अंत में वह मजबूत, सुंदर और मूल्यवान बनता है। वैसे ही इंसान भी दुख में तपकर ही अपने भीतर की गहराई से जुड़ता है। जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है, वही दूसरों का सहारा बन सकता है। इसलिए जब जीवन टूटे, तो घबराओ मत। यह टूटन ही तुम्हारा निखार है। जब सब साथ छोड़ दें, तब कृष्ण साथ होते हैं। जीवन में एक पल आता है जब जिन्हें सबसे अपना समझा था, वही दूर हो जाते हैं। मन खाली हो जाता है, दिल भारी, और फिर तुम सोचते हो, अब किससे कहूं, कौन सुनेगा? यही वह क्षण है जब भगवान कहते हैं, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। जब कोई नहीं सुनता, तब कृष्ण बोलते हैं। जब सब मौन हो जाते हैं, तब कृष्ण भीतर से पुकारते हैं। तभी तो कहते हैं, जब लोग दूर हो जाएं, तो समझो, ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब आने वाला है। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और दिल बोझिल है, तो जान लो, रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी दृष्टि धुंधलाई है। कभी कभी जीवन धुंध का एक पर्दा डाल देता है। हम सोचते हैं रास्ता खो गया है, पर वास्तव में रास्ता वहीं होता है। हमें बस रुकना नहीं होता, धीरे धीरे चलना होता है। जैसे एक पर्वतारोही को पसीना, धूल और थकान होती है, पर वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है मंजिल वहीं है, बस उसकी आंखें साफ करनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, भ्रम को छोड़ और अपने धर्म पर स्थिर हो, यही तेरा मार्ग है। इसलिए जब जीवन में धुंध हो, तो रुकना नहीं, चलते रहो, क्योंकि सूरज बस निकलने ही वाला है। अंततः जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करना और श्री कृष्ण को पुकारना, क्योंकि जब दुनिया छोड़ती है, तब कृष्ण पकड़ लेते हैं। और यही वह क्षण होता है जब तुम अपने सबसे सच्चे, सबसे शाश्वत साथी से जुड़ते हो, अपने भगवान से। श्री कृष्ण कहें, जब टूटो, थको, रो, तब भी बस रुको मत, क्योंकि यह अंधेरा स्थायी नहीं है। अगली सुबह तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह हो सकती है। रुकना नहीं, क्योंकि तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो। और बदलना ही तो जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत है।
जय श्री राधे कृष्ण।